वेलकम बैक बच्चों। मैं आर्यस तिवारी आर्यस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपके एग्जाम में इंटरमीडिएट में साइंटेक्स का करेक्ट इनकरेक्ट का 2 नंबर का मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको दिया रहेगा क्वेश्चन और कहेगा इसको करेक्ट करो। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है जिसमें यू ही एंड आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा है यू आई एंड ही इज गोइंग टू स्कूल। तीसरा है यू ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। और चौथा है यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। पांचवा है यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। और छठवां है मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। और सातवां है मैनी आर या इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो बच्चों, इसी को आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, यू ही एंड आई एम गोइंग टू स्कूल। अब बच्चों यहां पर क्या है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और एम का यूज हुआ है गोइंग टू स्कूल। 3 पर्सन है और आने वाला जो वर्ब है वो क्या है, एम है। इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि ये 3 पर्सन है तो आने वाले जो वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ये क्या है, सिंगुलर वर्ब माना जाता है इसे, क्योंकि ये आई के साथ यूज होता है। लेकिन यहाँ पर 3 पर्सन है इसलिए यहाँ पर एम नहीं होगा। दूसरा है यू आई एंड ही इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर भी 3 पर्सन है, मतलब एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति और ये एक तीसरा व्यक्ति हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी इज का यूज नहीं होगा। तीसरा है यू ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। यू ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। ये बच्चों क्या है, एकदम से सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर 3 पर्सन है, तीनों पर्सन में के बाद आने वाला जो वर्ब है वो क्या है, प्लूरल है। कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। चौथा नंबर है यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ये भी सही है। पांचवा नंबर है यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, ये भी सही है। छठवां क्या है, मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर, ये भी सही है। और यहाँ पर छठवां है मेनी आर या इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। इसमें क्या है, मैनी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, कि मैनी के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा प्लूरल, और मैनी के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। इसलिए इज नहीं होगा, यहाँ पर ये सही है। अगर इसके बाद में नाउन होता और उसके पहले एक आर्टिकल लगा होता तो वो सेंटेंस क्या होता, सही हो जाता। तो बच्चों इसमें रूल क्या कहता है, जिससे पर्सन, जो पर्सन है उसको 3 डिवाइड किया गया है, इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है आई और बी, इसको कहते हैं कहने वाला, और क्या कहा जाता है, कहने वाला। सेकंड है यू, ये क्या होता है, हमेशा सुनने वाला होता है। क्या होता है, सुनने वाला। और तीसरा ही, जिसके बारे में क्या किया जाता है, बातचीत की जाती है, जो यहाँ पर मौजूद ना हो, जिसके बारे में बात हो रही है। और बात हमेशा जो नहीं होता है उसी के बारे में होती है, जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है, ये है कहने वाला, ये हो गया सुनने वाला, और ये हो गया जिसके बारे में बात हो रही है। तो बच्चों ये बताया गया है कि अगर आपको मतलब एक सेंटेंस में 3 तरह के सब्जेक्ट मिल जाएं, यदि आपको एक सेंटेंस में 3 तरह के सब्जेक्ट मिल जाए तो, और बात क्या हो रही हो, एक नॉर्मल सी बात हो रही हो, क्या हो रही हो, एक नॉर्मल सी बात हो रही हो, क्या हो रही हो, एक नॉर्मल सी बात हो रही हो, तो उसके लिए आप किस पर्सन का यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लस आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो इसमें पहला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आने वाला वर्ब प्लूरल नहीं है। दूसरा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसमें भी आने वाला वर्ब नहीं है।
और फिर तीसरा जो है ये एकदम से सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसका जो नॉर्मल है और इसके में बताया गया है बच्चों कि ये जो तीनों पर्सन हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में 3 पर्सन आते हैं और नॉर्मल सी बात होती है तो उसमें आप एक धारा का यूज करेंगे जिसका नाम है धारा 231। धारा 231 का यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं? धारा 231। 2 का मतलब यू, 3 का मतलब ही और 1 का मतलब आई। ठीक है, 231 इसे कहा जाता है। धारा 231 नॉर्मल सी बात के लिए आप किसका यूज करते हैं? 231 का यूज करते हैं। और इसमें भी अब आप देखिए फिर चौथा क्यों सही है? क्या है चौथे में? 2 धन 3। अब इस तरह से भी ऑर्डर हो सकता है। फिर है 2 धन 1, इस तरह से भी ऑर्डर हो सकता है। फिर है 3 धन 3, 3 धन 3। और फिर क्या है? मैनी है, ये तो पहले ही बताया जा चुका है पिछली वीडियो में। और इनके साथ जो वर्ब का यूज होगा, वर्ब का जो यूज होगा वो हमेशा प्लूरल का ही होगा। तो ध्यान ये देना है बच्चों कि आपको अगर 3 पर्सन मिल जाते हैं, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल ही होगा। 2 धन 3 प्लूरल वर्ब, 2 धन 3 क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। 2 धन 1 क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। और 3 धन 3 क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर ये बच्चों है। और यहाँ मैनी के बाद हमेशा अगर मैनी ही केवल सेंटेंस में आया हुआ है तो आपको यूज करना है केवल आर का, या आप बोल सकते हैं प्लूरल वर्ब का ही यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।